आप सभी का हम फिर से स्वागत करते हैं समृद्धि के और दिनों और में। दिनों में। हालेलुया। और आ, हम 110वें दिन के ऊपर आ चुके हैं, तो हम अंगीकार करेंगे कि हम समृद्ध हो रहे हैं। हम समृद्ध हो रहे हैं। आप समृद्ध हो रहे हैं। आप समृद्ध हो रहे हैं। और आप सब जितने लोग हमें देख रहे हैं, आप समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि 110वें दिन के ऊपर हम आ चुके हैं और परमेश्वर का अलौकिक हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। और आप सभी जानते हैं कि खास रीति से जितने लोग कर्जों में हैं और कर्जों से कैसे बाहर निकले, इसके लिए हम पूरे 21 दिन तक आपको कर्ज मुक्त जीवन कैसे जिया जाए ये सिखाने वाले हैं। और आज उसका 10वां दिन है और हम अलौकिक कर्ज मुक्ति आज देखेंगे कि परमेश्वर अलौकिक रीति से हमें कर्ज से मुक्त कैसे करता है। और जब आपने उत्तम निर्णय लिया है कि मैं और किसी बात में किसी से उधार नहीं लूंगा, लेकिन सिर्फ आपस में दूसरों के साथ प्रेम को रखूंगा, रोमियो 13:8 के अनुसार, अगर आपने एक उत्तम निर्णय लिया है या पहली बार आप इस वचन को सुन रहे हैं, तो आप अंगीकार करिए कि मैं कर्ज मुक्त हूँ। मैं कर्ज मुक्त हूँ। हम कर्ज मुक्त हो हम चुके कर्ज हैं। मुक्त हो चुके हैं। और आप सब जितने लोग हमें देख रहे हैं, सच में परमेश्वर आपसे कह रहा है, परमेश्वर आपको अलौकिक रीति से कर्ज मुक्त देख रहा है। और इसीलिए आज उसने अपना वचन आपके लिए भेजा है कि अलौकिक रीति से कर्ज मुक्त कैसे हुआ जाता है। लोगों को नहीं पता है कि वचन में उनके लिए रास्ता है। अगर आप कर्जे के बोझ के तले दबे जा रहे हैं और आपके पास जो शैतान है वो आपके अंदर एक विचार को डाल रहा है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन और यीशु ही रास्ता है, क्योंकि यीशु कहता है कि मैं ही रास्ता हूँ। यीशु के सिवाय, उसके वचन के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। और अगर आप इस टीचिंग से जुड़े हैं तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। आपने अपने रास्ते को नहीं भटकाया है, लेकिन आप बिल्कुल सही रास्ते पे पहुंचे हैं। और आज का विषय है 110वां दिन, अलौकिक कर्ज मुक्ति। अलौकिक रीति से हम कर्ज से मुक्त कैसे होते हैं। तो जब लोग कर्जों में होते हैं तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, उनके ऊपर एक बोझ होता है, हम्म। एक भार होता है। वो बोझ के तले दबे जाते हैं, उनके जीवन से वो सारा आनंद, सारी खुशी चली जाती है। और ये इसका अनुभव वही व्यक्ति कर सकता है जो कर्जे के बोझ के तले दबा हुआ है। हो सकता है कोई कर्जों में ना हो, लेकिन कर्जा लेने का सोच रहा है, लेकिन कर्जा एक बोझ है। वचन हमें बताता है कर्जा एक बोझ है, कर्जा एक श्राप है, वो कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन कर्जा जो है हमारे जीवन के हर एक भाग को प्रभावित करता है। तो जब लोग कर्जों में होते हैं तो उनके ऊपर एक दबाव होता है, एक आर्थिक दबाव उनके ऊपर होता है। और आर्थिक दबाव होगा अगर सिर्फ हम प्राकृतिक सोचेंगे, सिर्फ हम नेचुरल सोचेंगे, तो जो धन का जो एक बोझ है वो हमारे ऊपर होगा। और हम सिर्फ प्राकृतिक रीति से देखेंगे कि इस तरह से हम कर्जों से कैसे बाहर आ सकते हैं, इस तरह से तो कर्जों से बाहर आना असंभव है। तो हमारी गवाही किस तरह से कि जब हम कर्जों में थे और कोई धन का एक प्रावधान हमारे पास नहीं था उस समय, और उसके बाद में जब सेवकाई शुरू हुई तो धन भी आना शुरू हुआ, लेकिन जो धन था वो इधर उधर बढ़ जाता था। और जो प्राकृतिक मन, जो हमारी 5 इंद्रियां कहती थी कि इस तरह से इतना बड़ा जो कर्जा है वो कैसे चुकता होगा। लेकिन हर परिस्थिति जो है हमारे लिए परिवर्तित हो गई। और किस तरह से परमेश्वर ने हमें अलौकिक रीति से प्रावधान किया। जिस समय लोगों के पास धन की तंगी थी, जिस समय लोग संकट में थे, उनके कुछ लोगों के पास खाने के लिए अनाज भी नहीं था। आप सब जानते हैं ऐसी परिस्थिति जब कोरोना की परिस्थिति आई, लेकिन परमेश्वर ने हमें अलौकिक रीति से उस समय प्रावधान करना शुरू किया। और आ, 1 या 2 दिन नहीं, लेकिन प्रतिदिन अलौकिक प्रावधान परमेश्वर हमें करने लगा। और हमने परमेश्वर के अलौकिक कार्य को हमारे जीवन में देखा। तो जब कोरोना शुरू हुआ, मुझे लगता है कि जनवरी महीने में मार्च। मार्च में हुआ, लेकिन जनवरी फरवरी में जो है उसकी खबरें आने शुरू हुई थी। कहीं कहीं स्थानों पर इस तरह से लोगों इन्फेक्शन के लोग बात कर रहे थे। लेकिन उसी समय हमने देखा कि किस तरह से परमेश्वर ने हमें
अलौकिक रीति से प्रावधान करना शुरू किया और एक एक करके हमारे जो कर्जे हैं वो छोटे कर्जों से शुरुआत हुई, एक एक करके हमारे जो कर्जे हैं वो खत्म होने शुरू हुए। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम हमारे ऊपर एक आर्थिक दबाव है, अगर आप आर्थिक दबाव में हैं, अगर आप कर्जों के बोझ के तले दबे हुए हैं, तो अभिषेक को ना भूलें। हम्म, परमेश्वर का जो अभिषेक है, परमेश्वर का जो अलौकिक है, अगर आप प्रभु यीशु में हैं और अगर आप प्रभु में नहीं भी हैं और आप इस वचन से जुड़े, तो आपको जानना है कि सिर्फ जो प्राकृतिक है वही सत्य नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो है सुपर नेचुरल, उससे जो बड़ा है वो अलौकिक है। और अलौकिक का जो अभिषेक है, जो सुपर नेचुरल अनॉइटिंग है, जो परमेश्वर का हाथ आपके वित्त के ऊपर है, उसे आप ना भूलें कि परमेश्वर किस तरह से अलौकिक रीति से, चाहे आपके कर्जे कितने ही बड़े क्यों ना हो, चाहे वो हजारों में हो, चाहे वो लाखों में हो, चाहे वो करोड़ों में क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का अलौकिक अभी भी आपके लिए बाकी है। और इस टीचिंग के द्वारा जो हम आपको सिखाने वाले हैं, हम इसे इसमें हम जो वचन हम लेके आएंगे, अगर आप इनका पालन करेंगे तो आप अपने जीवन में अलौकिक रीति से कर्ज मुक्ति का अनुभव करने पाएंगे। तो अभिषेक महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जो उसका अभिषेक है वो हमारे जीवन में सुपरनैचुरल कर सकता है। एक जो सामान्य व्यक्ति है वो प्राकृतिक ही सोचेगा, लेकिन प्राकृतिक से जो बड़ा है वो अलौकिक है। और परमेश्वर के लोगों, आपको अलौकिक के लिए विश्वास करना है। हालेलुया। आपको अलौकिक के लिए विश्वास करना, अलौकिक के लिए भरोसा करना है, अपने विश्वास को कार्य पे लगाना है। विश्वास को हम कार्य पे कैसे लगाते हैं? सबका दशमांश देने के द्वारा, सबका दशमांश देने के द्वारा। अगर आप प्रभु में हैं तो वचन आपको जो करने के लिए कह रहा है उसे आपने सबसे पहले करना है। जब हमने हमारे जीवन में अलौकिक प्रावधान को देखा, उसके पहले हमने एक बुनियाद को खड़ा किया और वो था सबका दशमांश देना। सबका दशमांश हमारी बुनियाद होना चाहिए। और आपके कर्जों के लिए आपने बीज को बोना है। ये परमेश्वर का, ये परमेश्वर के वचन के ऊपर आपका विश्वास है। और जब आप विश्वास को कार्य पर लगाएंगे तो परमेश्वर का सामर्थ्य वहां खड़ा होगा और वो प्राकृतिक में अलौकिक आपको करके दिखाने वाला है। जो नेचुरल है उसमें आप सुपर नेचुरल होता हुआ देखने पाएंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो हम अभिषेक, अभिषेक, परमेश्वर अभिषेक के बारे में क्या कहते हैं? अभिषेक बड़ा है। आपकी परिस्थितियां बड़ी नहीं है, आपके कर्जे बड़े नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के वचन के द्वारा जो अभिषेक आपके जीवन में उत्पन्न होगा वो बड़ा है। और वचन में हम जाएंगे, परमेश्वर के वचन में यशाया की पुस्तक अध्याय 10 और वचन 27 को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन अभिषेक के बारे में क्या कहता है। यशाया की पुस्तक अध्याय 10 और वचन 20 को हम यहाँ पे देखेंगे। और एक अनुवाद को मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ जब तक ये स्क्रीन पर आता है। उस दिन ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उतार दिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ दिया जाएगा। तो इसे अंग्रेजी में कहा है, अंग्रेजी में से कहा है, इट शैल कम टू पास इन दैट डे that his burden shall be taken away from off thy shoulder, and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing। और वचन को हम देखेंगे यशाया अध्याय 10 और वचन 27 आपकी स्क्रीन पे है, आप अपनी बाइबल में फॉलो कर सकते हैं। इज़राइल, यशाया अध्याय 10, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 10 वर्स 27, इट इज 27। यशाया की पुस्तक अध्याय 10 और वचन 27। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। And it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from off thy shoulder, and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the
अनॉइटिंग, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो जो अभिषेक है, वो अभिषेक उस जुए को, अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। जैसे हम एक बार फिर पढ़ेंगे वचन को, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। तो आज अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, तो आज अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये कैसे होगा, ये बोझ मेरे ऊपर से कैसे उतरेगा, परमेश्वर का अभिषेक इसे करने वाला है। कोई व्यक्ति से नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर का अभिषेक वहां खड़ा होगा। और अगर हम अंग्रेजी में देखें तो हाँ, दो शब्दों का उपयोग किया गया है। बर्डन मतलब बोझ इसे बोला गया है। बोझ, बोझ बड़ी कठिनाई से उठाए जाने वाला भारी बोझ दबा हुआ, तो कहते हैं कर्जे के बोझ के नीचे मैं दबा जा रहा हूं। इस बोझ को कौन हटाएगा? वचन कहता है परमेश्वर का अभिषेक वहां खड़ा होगा। चाहे आपका कर्जा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन आपको डरना नहीं है। मत डरिए, परमेश्वर के अभिषेक को वहां पे याद करिए कि अगर आप वचन के साथ फेथफुल हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ विश्वास योग्य बने, ईमानदार बनना है आपको वचन के साथ में। अगर आप ईमानदार हैं अपने देने में, अगर आप ईमानदार है, अगर आप सबका दशमांश देने वाले हैं, अगर आप अपने बीज बोने वाले हैं, तो आपको जानना है कि यहाँ पे अब परमेश्वर का अभिषेक आपके लिए खड़ा होने वाला है, और परमेश्वर का अभिषेक उस बोझ को आपके ऊपर से निकालेगा। इस कर्जे के बोझ को खत्म कौन करेगा? परमेश्वर का अभिषेक उस बोझ को खत्म करेगा। और दूसरा शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है योक, मतलब जिसे हिंदी में हम बोलते हैं जुआ, मतलब उत्पीड़न, गुलामी, दासता। अंग्रेजी में कहा है एजेंसी ऑफ ऑपरेशन, स्लेवरी एंड सर्विट्यूड। ये जो उत्पीड़न है, जो आप गुलामी में, जो आप दास्ता में, जो आपको तकलीफ होती है, जो लोग आपको बुरा भला कहते हैं, जो आपको धमकियां देते हैं, इस जुए को कौन, जो शैतान ने आपके जीवन में कार्य किया है, लेकिन इस कार्य को परमेश्वर का अभिषेक आपके लिए तोड़ेगा। जो शैतान ने आपको गुलामी में डाला है, जो आपने गलत निर्णय लिए, जो आप कर्जों में गए हैं, अगर आप वचन का मनन कर रहे हैं और वचन के अनुसार चल रहे हैं, तो परमेश्वर का अभिषेक वहां खड़ा होने वाला है। परमेश्वर का अभिषेक उस बोझ को आपके कंधों से उठाएगा, और परमेश्वर का अभिषेक उस जुए को आपके लिए तोड़ेगा। तो जब लोग आर्थिक कमी में चलते हैं या कर्जों में होते हैं, तो सबसे पहले जो है उनके उनके अंदर एक तर्क वितर्क आता है कि इतनी इतनी हमारी कमाई या इतनी हमारी तनख्वाह है, और किस तरह से हम कर्जों से बाहर निकलेंगे, जैसा हमारे जीवन में हुआ, और किस तरह से परमेश्वर ने अलौकिक हमारे जीवन में किया, सुपर नेचुरल परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया, और इस कर्जे से परमेश्वर ने हमें बाहर निकाला। तो एक व्यक्ति सोच सकता है कि मैं कैसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करूंगा, कैसे मैं अपनी आवश्यकताओं को, या कैसे मैं इस कर्जे से बाहर निकलूंगा। तो जब हम ऐसा सोचते, तो हम इसे अपनी सामर्थ्य के द्वारा सोच रहे हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के अलौकिक के ऊपर भरोसा करना है, और उसमें परमेश्वर के वचन का मनन करना हाँ, बहुत आवश्यक परमेश्वर है। का वचन का मनन कर सबसे पहले सबका दशमांश, हम्म। क्योंकि परमेश्वर के ऊपर भरोसा हम हमारे धन के विषय में किस तरह से कर सकते हैं? केवल सबका दशमांश देने के द्वारा। अगर आप मनन भी कर रहे हैं, लेकिन जो पहला काम है वो नहीं कर रहे हैं, सबका दशमांश नहीं दे रहे, तो आप परमेश्वर के ऊपर धन के लिए भरोसा कभी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो बुनियादी जो चाबी है वो सबका दशमांश। ओके, उसके बाद जो है परमेश्वर का वचन जो है अलग कठिन परिस्थितियों में, दबाव में, वो हमें उस रास्ते को हमारे लिए बताएगा। हम्म। हालेलुया। वो एक दिशा और वो एक मार्गदर्शन हमें देगा अपने हम्म। वचन के द्वारा। तो सबका दशमांश देने के बाद जहाँ पर भी हमें लगता है कि जिस तरह से समस्याओं में हम, जिस तरह कर्ज़ों का दबाव है, जिस तरह से फ़ोन आते हैं या हमें कोर्ट के नोटिस आते थे, क्योंकि वो लीगली था,
वो एक बैंक से था, और हम्म। किसी से हमने पर्सनली व्यक्तिगत रूप से उधार नहीं लिया था, लेकिन वो बैंक के द्वारा कर्जा था, तो हम्म। लीगली कोर्ट के द्वारा वो नोटिस आते थे। हम्म। तो उस दबाव की परिस्थिति में हमें हमारी प्रक्रिया और आ, हम किस तरह से कार्य करेंगे, यानी क्या बाहर का दबाव हम अपने ऊपर लेंगे कि या जो वचन कहता है वही बोलेंगे। हमारा जो वचन जो है, विश्वास है, उसी को निरंतर हमें बोलना है और हम्म। अंगीकार करना है। हम्म। सबसे पहले तो सबका दशमांश देने के द्वारा हम परमेश्वर को पर हमने भरोसा किया और उसकी वाचा में हम चले। हालेलुया। ओके, क्योंकि दशमांश उसकी वाचा से हमें जोड़ता है। हम्म। और दशमांश, परमेश्वर बोलता है कि दशमांश दे के तुम देखो, मेरी परीक्षा ले लो कि मैं किस तरह से तुम्हें बहुत ऐसे आशीषित करता हूँ, किस तरह से तुम्हारे लिए जो है स्वर्ग के दरवाज़ों को मैं खोलता हूँ और हम्म। अपरंपार आशीष करूँगा। तो वही हालेलुया। परमेश्वर हैं। तो ये जो अभिषेक है वो सारे जुओं को, सारे बंधनों को तोड़ेगा। हम्म। अगर आप सालों से कर्जों में हैं और आपको आदत हो गई है, हो सकता है आप ऐसे सोच बनाए हैं आपने कि बिना कर्जे के मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ या हम्म। आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, या मेरे जीवन में जो भी मुझे लेना है वो कर्जों के द्वारा ही लेना है। हम्म। तो इस बंधन को, इस जुए को जो है परमेश्वर का जो अभिषेक है वो तोड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। और देखिए, वचन कह रहा है कि जिस तरह से हम इसका मनन करें, अध्ययन करें, तो हमने देखा कि जो जुआ है मतलब उत्पीड़न है, जो तकलीफ है, और किस तरह से जब एक व्यक्ति कर्जों में होते हैं, और कुछ लोग जो अपना बिजनेस जो है कर्जे के द्वारा करते हैं, कई बार जो है उनका पेमेंट वो नहीं कर पाते हैं, कई बार उनके चेक बाउंस हो जाते हैं, और आजकल लोग छोटे छोटे धनराशि के लिए भी जो है अदालत में चले जाते हैं। तो कितनी ज्यादा तकलीफ है, कितना ज्यादा समय की बर्बादी है, एक तनाव उस व्यक्ति के जीवन में बना होता है। और कुछ ही दिन पहले हम एक न्यूज को देख रहे थे कि किस तरह से, मुझे लगता है कर्नाटक में एक व्यक्ति जो है वो भी बाइक के लिए कुछ तो लोन लिया था उसने, हाँ, बाइक और के लिए लोन लिया, और वो कुछ जो पर्सनली जैसे कोई हम्म लोन देते हैं ना कोई एक व्यक्ति, माफिया के द्वारा माफिया के द्वारा, हम्म, और वो कुछ चुक 85,000 शायद उसको देने बचे थे। देने बचे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसकी बीवी को लेके गए और पेड़ से बांध पेड़ दिया। से बांध दिया। और उसका फोटो न्यूज़पेपर में आया हुआ था कि किस तरह से। तो ये कितना तनाव, कितनी तकलीफ, क्योंकि हम एक दासत्व में आते हैं, हम एक गुलामी में आते हैं जब हम नहीं चुका पाते। हो सकता है कुछ लोगों ने बैंक से लिया हो, लेकिन ज्यादातर जो बिजनेसमैन होते हैं, जब बैंक उन्हें कहता है कि परमेश्वर के वचन में चलेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू करेंगे, उसके वचन का हम मनन करेंगे, उसमें हम एक समय देंगे, तो परमेश्वर का जो अभिषेक है वो हमें इन सारे जुओं से मुक्त करेगा। परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है। तो जब हम एक प्राकृतिक रूप से सोचते हैं तो हम एक जो मुख्य बात है उसे सबसे अलग कर देते हैं। चाहे कोई विश्वासी हो, चाहे कोई विश्वास में ना हो, ज्यादातर लोग जो है प्राकृतिक रूप से देखते हैं कि हम किस तरह से बाहर निकलेंगे, लेकिन अभिषेक को वहां पे वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर का अभिषेक ये मेरे जीवन में करेगा। और जब तनाव की बात आती है, अगर आप सबका दशमांश नहीं देते हैं, आपके जीवन में आर्थिक तनाव बना ही रहेगा, क्योंकि आप कभी भी परमेश्वर को अपने स्रोत के रूप में नहीं देखने पाएंगे, और खुद के सामर्थ्य के ऊपर आप निर्भर रहेंगे कि आप कितना कर सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन में कुछ भी सुपर नेचुरल नहीं है, सब कुछ नेचुरल है, कुछ भी अलौकिक नहीं है, सब कुछ प्राकृतिक होने वाला है, और आपको कष्ट के द्वारा से प्राप्त करना होगा। और इसीलिए देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं जो परमेश्वर को स्रोत के रूप में नहीं देखते हैं, सबका दशमांश नहीं देखते हैं, वो उन कामों को करते हैं जिन कामों को वो नहीं करना चाहते हैं। उनके साथ लोग बुरा व्यवहार करते हैं, फिर भी वो अपने काम के ऊपर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब उनके ऊपर निर्भर है और उन्हें इस सबकी देखभाल करनी है। लेकिन जब हम सबका दशमांश देते हैं, परमेश्वर हमारा
स्रोत बनता है। तो सबसे मुख्य बात है। और जब एक हम जिस तरह से देखते हैं उत्पीड़न या जो अदालत है, जब केस अदालत में जाता है, जब हम हमारे जीवन में देखते हैं कि जब हम जो हमारा सबसे बड़ा कर्जा था और हम उसकी सुनवाई के लिए गए, जो आखिरी पेशी हमारी वहां पे हुई थी, जो कोर्ट का वकील, जो जो बैंक का वकील था, जब कोर्ट खत्म हो गई, उसने हमारे पास में आकर कुछ इस तरह से कहा, मुझे उसके शब्द याद नहीं, लेकिन वो इस तरह से कह रहा था कि ये कर्जा चुका दो नहीं तो तुम्हें जेल में डाल देंगे। उसके आखिरी शब्द जो थे वो यही थे कि इस कर्जे को तुम चुका दो, क्योंकि ये आखिरी पेशी हुई है, कोर्ट ने लेटर आपको दिया है, आप इसे चुका देना नहीं तो अभी आपको जेल में डालेंगे। और कुछ ही दिन पहले मैं देख रही थी कि जो किस प्रकार से एक क्लास नोटिस आता है और उसका मतलब ये होता है कि अब आपने कर्जा नहीं चुकाया है तो आपको जेल होने वाली। मैंने कुछ अपने परिवार के लोगों को जेल, उनके बारे में सुना कि उन्होंने कर्जा नहीं चुकाया और उन्हें जेल में डाला गया जब तक उन्होंने वो पूरी धनराशि को चुकता नहीं किया। तो ये मजाक नहीं है। कर्जे में जाना एक जो है एक एक व्यक्ति बहुत सारे मानसिक परेशानियों से होकर गुजरता है, लेकिन वचन हमें बता रहा है कि जब हम दबाव में आते हैं, हमें नहीं भूलना है कि परमेश्वर का अभिषेक अभी भी हमारे लिए अलौकिक करने में सामर्थी है। तो परमेश्वर के अभिषेक को हम ना भूलें। सिर्फ हमारा जो एक प्राकृतिक सोच है सिर्फ उसके ऊपर निर्भर ना रहें, लेकिन हमें जानना है कि जो अभिषेक है वो हमारे लिए क्या करेगा। परमेश्वर का सुपर नेचर, जब आप विश्वास को कार्य पे लगाएंगे तो परमेश्वर का अभिषेक जो है, परमेश्वर की शक्ति जो है, परमेश्वर का सामर्थ्य जो है वो आपके लिए क्या करने वाला है। अभिषेक वहां रास्ता बना देगा जहां कोई रास्ता नहीं, जहां शैतान कह रहा है कि कोई रास्ता नहीं इन कर्जों से बाहर निकलने के लिए, अभिषेक वहां आपके लिए रास्ता बना देगा। परमेश्वर का अभिषेक वहां पे अलौकिक आपके लिए करेगा और परमेश्वर का अभिषेक वहां पे आपके लिए रास्ता बना देगा। अभिषेक से आपके भंडार में वृद्धि होगी। हम्म। अभिषेक के द्वारा आपके फाइनेंस बढ़ेंगे। परमेश्वर का अभिषेक आपके फाइनेंस को बढ़ाएगा। जिस तरह 2000 किस साल में कोरोना, 21 में आया मुझे लगता है ना, 20 में आया, 20। 20 20। 2020 में हमने देखा कि हमारे फाइनेंस किस तरह से बढ़े। 2020 में, 2021 में, 2022 में और 2023 में जब हमारा जो सबसे बड़ा कर्जा था, हमने देखा कि हमारे जो फाइनेंस थे वो किस तरह से दुगने होने लगे, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक वहां पे कार्य कर रहा था। क्योंकि परमेश्वर हमारे जो है कर्जों में, हमारे धन में उसने हस्तक्षेप किया था और परमेश्वर की इच्छा थी कि हम कर्ज मुक्त हों। और परमेश्वर ने इस अलौकिक किया जब हमने 8 जून 2023 को हम पूरी रीति से कर्ज मुक्त हुए। और उसके बाद भी हम जब वेबसाइट पे गए तो हमने देखा कि उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके कर्ज चुकता नहीं हुए थे। काफी थे। बहुत सारे थे, मतलब हम गिन नहीं सकते। हजारों में। हजारों में थे। हजारों में उस बैंक के कर्जदार थे जिनके कर्जे चुकते नहीं हुए थे और हम कर्ज मुक्त हो चुके थे। किस किस प्रकार हुआ? प्राकृतिक रूप से यह संभव नहीं था, लेकिन अलौकिक रीति से यह संभव था कि हम उस उन कर्जों से बाहर निकले। तो जो जो अलौकिक है, जो परमेश्वर का अभिषेक है, वो हमारे लिए रास्ते को तैयार करेगा। परमेश्वर का अभिषेक जो है आपके फाइनेंस को बढ़ाएगा। जब आप सबका दशमांश देने वाले बनेंगे, तो हमने सबका दशमांश जो है 2017 में शुरू किया था, लेकिन हम 2018 से सिस्टमैटिक, जैसे हम आपको सिखा भी रहे हैं दूसरे क्लासेस में, जब हमने सबका दशमांश 2018 से देना शुरू किया और 2020 में हमने देखा कि हम उसके फलों को खाने पाए। सबका दशमांश देने के द्वारा 2020 में हमने देखा कि एकदम से हमारे फाइनेंस इंक्रीज हुए, सेवकाई में बढ़ोतरी हुई और हमने देखा हमारे कर्जे 2020 में हम दो कर्जों को हमने चुकता किया, दो छोटे छोटे कर्जे जिन्हें हमने 2020 में चुकता किया। और एक जो तीसरा उससे बड़ा कर्जा था हमने उसको देना शुरू किया। मुझे याद नहीं है कि जो 1.25 लाख के करीब था, 1 लाख 30 था। वो 2020 में ही हमने उसे चुकता किया और 21 में चुकता किया। थिंक सो। हाँ, 2020 और 2021 के बीच में शायद हमने उसे, मुझे लगता है 2021 में हम उसे चुकता करने पाए। तो जो, और उसके बाद में जो सबसे बड़ा कर्जा था 2023 में, 8 जून 2023 में
हमने उसे चुकता करना शुरू किया। तो जो अभिषेक है वो हमारे सारे कर्जों को खत्म करेगा। अभिषेक जो है वो हमारे सारे कर्जों को खत्म करेगा। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, लूका अध्याय 4 और वचन 18 से 19। लूका अध्याय 4 और वचन 18 से 19। तो अभिषेक का उद्देश्य क्या है, हम इसे 21वें वचन तक पढ़ेंगे। अभिषेक का उद्देश्य क्या है, आपको पढ़ना। आईडी। हम्म तो प्रभु यीशु यहाँ पे कहते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुड़ा कर और अंधों को दृष्टि पाने का, बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। और वचन 19 कहता है, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया। वचन 20 कहता है, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख, वचन 21, तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। अंग्रेजी कहता है, एंड ही बिगेन टू से अनटू देम, दिस डे इज दिस स्क्रिप्चर फुलफिल इन योर ईयर्स। तुम्हारे कानों में आज ही ये जो वचन है, ये लिखा हुआ जो है वो पूरा हुआ। और इसका जो खास वचन है, वचन 20 कहता है, वचन 19 कहता है, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करो। और आपका अनुवाद क्या कहता है, लूक चैप्टर 4 वर्स 19। टू प्रोक्लेम द एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड। तो प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष, इसे अंग्रेजी में कहा गया है, प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष है द ईयर ऑफ जुबली। प्रसन्न रहने का वर्ष मतलब जुबली का वर्ष है। क्या आपने जुबली के वर्ष के बारे में सुना है? क्या जुबली का वर्ष क्या होता है, आपको पता है? पुराने नियम में अगर हम लेवी शास्त्र में देखेंगे, अध्याय 25 में इसके बारे में कहा गया, 1 से लेकर आप 11 तक इसे पढ़ सकते हैं। तो जुबली का जो वर्ष है, जुबली का वर्ष जो है 50वां वर्ष इसे बोला जाता था। और इस 50वें वर्ष में जिन लोगों से उनकी संपत्तियां ले ली गई थी या कोई बंदी होता था, उन्हें छोड़ दिया जाता था। 50वां वर्ष कर्ज मुक्ति का वर्ष ठहराया जाता था। पुराने नियम में लेवी शास्त्र में अगर आप देखेंगे, अध्याय 25 में वचन 1 से 11, तो जो 50वां वर्ष है उसे ठहराया जाता था कर्ज मुक्ति का वर्ष, जब जब लोगों के कर्जे वहां पे माफ कर दिए जाते थे। जो बंदी होते थे, जो कैदी होते थे, उन्हें कर दिया। मुक्त कर दिया जाता था। तो हमारा जो प्रसन्न रहने का वर्ष है, प्रभु यीशु मसीह है। जीसस इज आवर ईयर ऑफ जुबली। प्रभु यीशु मसीह हमारा कर्ज मुक्ति का वर्ष है। प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर के प्रसन्न रहने का वर्ष है। और प्रभु यीशु मसीह ईयर ऑफ जुबली, जो 50वां वर्ष है, जो जुबली का वर्ष है, वो हमारे अंदर है, वो आपके अंदर है। और जितने वो लोग हमें देख रहे हैं 2025 को, आप अपने कर्ज मुक्ति का वर्ष घोषित करें, अंगीकार करें कि 2025 मेरा ईयर ऑफ जुबली है, 2025 मेरा जुबली का वर्ष है, 2025 मेरा कर्ज मुक्ति का वर्ष है। प्रभु यीशु के नाम में इसका अंगीकार करें, इसे स्वीकार करें, क्योंकि आपको छुड़ाने वाला जो 50वें वर्ष जिसे कहा गया ईयर ऑफ जुबली, और कोई नहीं है पर प्रभु यीशु मसीह है। अब आपको 50 साल रहने की आवश्यकता नहीं, हो सकता नहीं है है। आपका एक कर्जा और आप कहेंगे कि अगले 50 सालों में भी ये चुकता नहीं होगा। नहीं, अलौकिक रीति से परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा इसी वर्ष आपने कर्ज मुक्ति का अनुभव करना है और कहें कि ये मेरा जयंती का वर्ष है,
ये मेरा ईयर ऑफ जुबली है, ये मेरा जुबली का वर्ष। वर्ष। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि आज आपने जब इस वचन को सुना है तो आज ही आपके कानों में पूरा हुआ है, आपको कल के लिए इंतजार नहीं करना है, आज ही आपने स्वीकार करना है कि आज ही मैं अलौकिक रीति से कर्जों से मुक्त हुआ हूं। और इसे आप अभी स्वीकार करें, आज ही इसे स्वीकार करें कि मैं कर्ज मुक्त हूं, क्योंकि यीशु मसीह मेरा जयंती का वर्ष है, यीशु मसीह मेरा ईयर ऑफ जुबली है, यीशु मसीह ने मेरे कर्जों को इसी वर्ष खत्म किया है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो यीशु मसीह कह रहे हैं कि आज ही ये जो जो वचन है इसी समय इसी पल आपके जीवन में पूरा हुआ है। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि तो यीशु मसीह बता रहे हैं कि अभिषेक का क्या कार्य है। अभिषेक आपके लिए वो करेगा जो 50 साल में प्राकृतिक रूप से नहीं हो सकता है। यीशु मसीह आपके लिए उसे करने वाला है। यीशु मसीह आपका जयंती का वर्ष है, वो उसे आपके लिए अभी करेगा, जिसे आप सोच सकते हैं कि वो अगले 50 सालों में भी नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसे आपके लिए आज करने जा रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि आज ही ये वचन तुम्हारे कानों में पूरा हुआ। और हम अंगीकार करते थे कि यीशु मसीह हमारा जयंती का वर्ष है, और हमने अंगीकार करना कि जब हमने अंगीकार करना शुरू किया परमेश्वर ने वहां पे कार्य को किया। जब हमने सबका दशमांश दिया और हम इन वचनों का अंगीकार करते थे, जब हमने अंगीकार करना शुरू किया परमेश्वर ने वहां पे अपने कार्य को किया। तो हमें जानना है कि जो परमेश्वर का अभिषेक है वो हमारा कर्ज मुक्ति का अभिषेक है। परमेश्वर का अभिषेक आपको कर्ज से मुक्ति करेगा, और परमेश्वर का अभिषेक उस सारे कर्जों को, उस सारे जो कमी और घटी के जो आपके ऊपर बोझ है, जो आपके ऊपर वो उत्पीड़न का जुआ है, परमेश्वर का अभिषेक उसे आपके जीवन में से हटाएगा। तो जो परमेश्वर का सामर्थ्य वहां पे खड़ा होगा, जब आप परमेश्वर के वचन में समय को बिताएंगे तो परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में खड़ा होगा, और वो आपके लिए वो करेगा जो एक बैंक आपके लिए नहीं कर सकता है, जो आप खुद अपने लिए नहीं कर सकते हैं। तो परमेश्वर आपके लिए सिर्फ वो कर सकता है जो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। कोई और व्यक्ति आपके लिए प्राकृतिक रूप से उसे नहीं कर सकता है। तो परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में उस असीम बहुतायत को लेके आएगा। परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में सुपर अबंडेंस को लेके आएगा जब आप परमेश्वर के अभिषेक में चलेंगे। और हमने इसका अंगीकार किया था कि परमेश्वर कह रहे हैं जब तुम मेरे वचन में अपने समय को बिताओगे, जब तुम मेरे वचन में चलना सीखोगे तो मेरी महिमा वहां पे खड़ी हो जाएगी, मेरा सामर्थ्य वहां पे खड़ा हो जाएगा, और तुम्हारा आना जाना सब कुछ आशीषित होने वाला है। तुम अपनी जेब में आशीषित होगे, तुम अपने खतों में आशीषित होगे, तुम जो भी कार्य करोगे तुम उसमें आशीष को प्राप्त करने वाले हो। तो परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि उसका अभिषेक हमारे लिए अलौकिक करेगा, जो प्राकृतिक व्यक्ति नहीं सोच सकता है। हमारे लिए हमारे कुछ लोगों ने कहा था कि ये कैसे संभव होगा तुम्हारे जीवन में। कई लोगों ने आके हमसे कहा, जो जो हमारे साथ श्योरिटी में खड़े थे, और उन्होंने आके कहा कि तुम परमेश्वर का वचन सिखा रहे हो और देखो तुम्हारा कर्जा कितनी तेजी से बढ़ रहा है। जो कर्जा तुम्हारा 3,15,000 तक पहुंचा था कुछ साल पहले, वो कर्जा तुम्हारा 6.25 लाख जब हो गया था, तो वो आके खड़े हुए और बोले कि तुम कर क्या रहे हो और ये किस तरह तुम्हारे जीवन में होने वाला है। लेकिन परमेश्वर के अभिषेक ने उस कार्य को करके दिखाया। तो परमेश्वर का अभिषेक आपके लिए वही करने वाला है जो सिर्फ परमेश्वर आपके लिए कर सकता है। और परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में असीम बहुतायत को लेके आएगा। सुपरनेचुरल फाइनेंस के लिए आपको बिलीव करना है। जिस तरह से हमारे लिए अलौकिक रीति से परमेश्वर ने कर्ज से मुक्ति हमें दी, और अलौकिक रीति से परमेश्वर ने हमारे लिए प्रावधान किया, वो प्रावधान परमेश्वर आपके लिए करेगा। और अगले हफ्ते हम कुछ वचनों में जाएंगे कि अलौकिक रीति से परमेश्वर किस तरह हमें कर्ज से मुक्त करते हैं। हम उन वचनों को आपके साथ लेके आएंगे जो समृद्धि के 50 दिनों में हमने, मुझे लगता है 9वें दिन में हमने उन वचनों को लिया था। अलौकिक रीति से कर्ज से मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप गंभीर हैं,
और आप अलौकिक रीति से देखना चाहते हैं कि किस तरह परमेश्वर मुझे कर्जों से बाहर निकालेगा, तो अगले हफ्ते हम सुपरनेचुरल डेब्ट कैंसिलेशन, अलौकिक कर्ज मुक्ति में जो 3 तरीके हैं परमेश्वर हमें देता है, और उन 3 तरीकों को हम पढ़ेंगे और इन वचनों को हम अगले हफ्ते लेंगे, तो हम उन 3 तरीकों को देखेंगे कि अलौकिक रीति से परमेश्वर किस तरह हमारे कर्जों को दूर करता है। तो वचन के अनुसार परमेश्वर हमें प्रावधान करेगा, हम्म। वचन के अनुसार परमेश्वर हमें अलौकिक प्रावधान करेगा। दूसरा तरीका है परमेश्वर दूसरों के द्वारा हमारे कर्जों को चुकता करेगा। और तीसरा तरीका है कि परमेश्वर हमारे कर्ज को मिटा देगा। मतलब कुछ गवाहियां इस तरह से कि जब उन्होंने पता किया और परमेश्वर ने उनसे बात की। कल मैं एक गवाही को सुन रही थी, जो दूसरे देश में गवाही हुई, और उनका जो होम लोन था 32,000 समथिंग था उनका, $32,000 में उनका जो कर्जा था। और परमेश्वर ने उससे कहा कि तुम बैंक से, क्योंकि वो उनके जो ड्यूज थे और वो उन्हें चुकता नहीं कर पा रहे थे, तो परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम बैंक में कॉल करो और उनसे बात करो कि हम इसे आप इसे 1,000 कर दो। और हम्म। कहाँ $32,000 से कहाँ $1,000। और उस जो बहन थी उसने, जब वो नेक्स्ट डे उठी और उसने बैंक में कॉल किया और उसने कहा कि इस तरह से हमारे जो पेंडिंग है, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे रात में बात करी है और परमेश्वर ने कहा कि तुम बैंक से कहो कि हम $1,000 देंगे। तो जिसने कॉल किया था वो कहने लगा कि ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन रुकिए मैं उनसे बात करता हूँ, जो उनके मैनेजर और जो भी सुपीरियर डिपार्टमेंट होगा। तो उसने जब उनसे बात करी तो सच में, और ये झूठी गवाही नहीं, ये सच्ची गवाही है, सच में जो होम लोन था उनका, जो उनका पेंडिंग था, $1,000 में सेटल हो गया। $32,000 उन्हें पे करने थे, लेकिन $1,000 में वो सेटल हुआ। और मैंने इवन उन जो उनका लोन जो उनका ख़त्म हुआ उसके पेपर्स उन्होंने वहाँ पे दिखाए थे कि किस तरह से जो ये जो लोन है उनका क्लियर हुआ। $31,000 का उन्हें वहाँ पे कंसेशन मिला, उन्होंने माफ़ किया, और $1,000 में जो उनका लोन है वो कंप्लीट हुआ। तो परमेश्वर से सब कुछ संभव है, अलौकिक, क्योंकि परमेश्वर सुपर नेचुरल करने वाला परमेश्वर, अलौकिक करने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे, इस गवाही के लिए भी धन्यवाद देंगे। और ऐसा ना कि है ऐसा कैसे हो सकता है, तो फिर आपके जीवन में ये कैसा होगा? नहीं, आप बोले कि नहीं, परमेश्वर से सब कुछ संभव है, और विश्वास करने वालों के लिए भी सब कुछ संभव है, अलौकिक संभव है, क्योंकि अलौकिक परमेश्वर का है जो प्राकृतिक से ऊपर है। और विश्वास करें कि मेरे जीवन में परमेश्वर का अलौकिक हर रोज होता है। अंगीकार करेंगे, मेरे जीवन में परमेश्वर का अलौकिक हर रोज होता है, और मैं प्रतिदिन परमेश्वर के अलौकिक की अपेक्षा करता हूं। अंगीकार करें, मैं प्रतिदिन परमेश्वर के अलौकिक की अपेक्षा करता हूं। आई एक्सपेक्ट गॉड सुपरनैचुरल एवरी डे ऑफ माई लाइफ। में प्रतिदिन परमेश्वर के अलौकिक की अपेक्षा करता हूं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, और इसका दूसरा भाग हम अगले हफ्ते करेंगे, और हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें कौन कौन से वचन दिखा रहा है जहां पे अलौकिक रीति से परमेश्वर ने कर्जों को चुकता किया, और उसके द्वारा आप आशीष को प्राप्त करेंगे।